चल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, अगेन फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फिर हमें एफ डैश एक्स निकालना है और यहाँ पर हमें यूज़ करना है कोशेंट रूल। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ लॉग एक्स होल स्क्वायर, तो लॉग एक्स और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाहर गया, देन डिफ्रेंशियल लॉग एक्स इज योर 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये आ रहा है लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई लॉग एक्स होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी गेट। तो एफ डैश एक्स मेरा ये आया। सो नेक्स्ट थिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें जो करना है यहाँ पर एक दूसरा चीज़ मैं करूँगा, वो है क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। जैसे कि हम लोग करते हैं नंबर लाइन पे वो कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, तो उसको बेसिकली उन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस केस में निकाला था 0 2, इन पॉइंट्स को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे फॉर द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। जैसे कि मैं बता रहा था कि log x माइनस 1 डिवाइड बाई log x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो log x होल स्क्वायर तो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ log x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दैट इम्प्लाइज log x इक्वल टू 1 आया। अब log x इक्वल टू 1 मतलब नीचे तो e है, तो log x इक्वल टू 1 आने का मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है वो e है, e टू द पावर 1, दैट इज e इटसेल्फ। सो द क्रिटिकल पॉइंट इज e। ठीक है, तो जैसे मेरा e आया, ये मेरा, अब मुझे जानना है कि ये कौन से इंटरवल पे इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो एक काम करते हैं, तो अगेन मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर मैं लिखा e। ठीक है, अब e से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं, लेट अस टेक एनी नंबर ग्रेटर देन e। ठीक है, तो हमें पता है log e बेस e ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो अगर मैं e से बड़ा कोई भी एक नंबर पुट करूँगा तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ऑब्वियसली इट विल बी बिगर। ओके, तुम ये देखो, अगर तुम यहाँ पर x की जगह पे e पुट करोगे, इस केस में अगर x की जगह पे e पुट करोगे, देखो तुम्हें 0 मिलेगा। जैसे कि log e माइनस 1 डिवाइड बाई log e का होल स्क्वायर, log e तो 1 होता है, 1 माइनस 1 0 आ गया। लेकिन जैसे ही तुम e का वैल्यू कुछ बढ़ाओगे, सपोज एक काम करते हैं, e का वैल्यू क्या बढ़ाएंगे, e का वैल्यू 2.718 होता है। ठीक है, तो सपोज तुमने e का वैल्यू व्हाट कैन आई से 16, अच्छा ठीक है, तुम एक नंबर लिया यहाँ पर 16 लिया। ओके, या टेकिंग अ नंबर 16 बिकॉज 16 इज ग्रेटर देन ई। तो अब अगर मैं 16 पुट करूँगा, log 16 माइनस 1 डिवाइड बाई log x होल स्क्वायर। अब log 16 को मैं log 4 log 2 लिख सकता हूँ, log 16 को मैं 4 log 2 लिख सकता हूँ। क्यों, बिकॉज 16 को मैं log 2 टू द पावर 4 पावर गया सामने, आई होप सबको log वाला याद होगा। log 16 को मैं log 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, तो वी हैव 4 log 2 इन हियर। ओके, तो जैसे वी है जस्ट बिकॉज वी हैव 4 log 2, तो log 2 का वैल्यू क्या है 0.3010, तो ये आ गया 1.2040, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब ये log 16 का वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा 1.2040 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.2040 का होल स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। उसका मतलब e से बड़ा कोई भी नंबर लो, टेक अ नंबर मोर देन e, ये साइड पॉजिटिव होगा। ओके, अब अगर मैं e से कम, अब सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी लिख देता हूँ। अब e से कम, इफ़ आई टेक एनी नंबर लेस देन e, सपोज आई हैव टेकन 1, अगर मैं 1 लिया, ठीक है, तो अगर मैं 1 पुट करूँगा यहाँ पर, सो इफ़ आई पुट 1 इन ईयर, log 1 तो 0 होता है, तो वो तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 1 पुट किया नेगेटिव आ रहा है, तो तुम डायरेक्ट लिख दोगे, ओह चलो माइनस आ गया, मतलब
मेरा इंक्रीज कर रहा है ई से लेकर इन्फिनिटी और डिक्रीज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर ई। ओके, तो यही लिखोगे राइट, और इसके अलावा तो और क्या लिखोगे। तो बात कुछ ऐसा है कि मैं लिख दिया एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ई कॉमा इन्फिनिटी, देन लिख दिया एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन देन वी हैव माइनस इन्फिनिटी कॉमा ई। बट ये वाला जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? द रीज़न इज दैट कि हम लोग लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते। लॉग ऑफ यू लाइक दिस, लॉग ऑफ -2 ये सब अनडिफाइंड होता है, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, इसीलिए यहाँ पर 0 तक होगा। तो ई और 0 के बीच में यू हैव नेगेटिव, तो यहाँ पर 0 कॉमा ई होगा, नॉट माइनस इन्फिनिटी कॉमा ई। सो यू शुड रिमेंबर दिस वन, इट विल बी 0 कॉमा ई। ठीक है, तो 0 कॉमा ई पे डिक्रीजिंग होगा, ई कॉमा इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग होगा। Okay, now we have the last question in here. So what it says, which of the following functions are strictly decreasing on 0 pi by 2? तो 0 pi by 2 पे strictly decrease कर रहा है। तो 0 pi by 2 का मतलब क्या है? It means the first quadrant, right? तो ये first quadrant में कौन कौन सा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है? तो पहला फंक्शन है तुम्हारा cos x, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ले लिया, तो हमें तो एफ डैश एक्स निकालना होगा। देन फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये ज़रूर लिखना, एफ डैश एक्स कॉस एक्स का डिफिनेशन है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ 0 पाई बाई 2 क्या है, फर्स्ट इंटरवल है, तो इन 0 पाई बाई 2 साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो 0 पाई बाई 2 पे साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, एंड दैट इम्प्लाइज एफ डैश एक्स लेस देन 0। हाँ या ना? अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो माइनस साइन एक्स तो नेगेटिव होगा, तो उसका मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। तो मैं लिखूंगा सिंस एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन 0 पाई बाई 2, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि एफ एक्स जो है वो 0 पाई बाई 2 पे डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x। अब अगेन हम लोग यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो कॉस है तो ये होगा माइनस 2 साइन 2x। देखो माइनस साइन 2x होगा, देन डिफरेंशिएट ऑफ 2x इज 2, तो माइनस 2 साइन 2x आ रहा है। अब अगेन हमें देखना है ये जो 2x है ये कौन से इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अब देखो यहाँ पर एंगल कुछ और है, एंगल क्या है यहाँ पर 2x है, लेकिन हमारा एंगल पिछले क्वेश्चन में एंगल में x था, इसलिए 0 पाई बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सिंस x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 पाई बाई 2, ये तो हमें पता है x जो है वो एलिमेंट ऑफ 0 पाई बाई 2 है। अब ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 0 पाई बाई 2, जो x का वैल्यू है वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर भी जो मैं 2x लिया इसका भी वैल्यू जो है वो तुम्हारा, एक सेकेंड, 2x जो है वो तुम्हारा 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाई कराना पड़ेगा। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, सो व्हाट वी गेट इन हियर इज, अच्छा एक सेकेंड मैंने गड़बड़ किया है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0 इंटू 2 2 आ गया, x इंटू 2x आया, तो ये हो गया पाई बाई 2 इंटू 2, ये पाई आ गया। इफ़ आई मल्टीप्लाई ऑल साइड्स विद 2 आई विल गेट दिस थिंग। ठीक है, अब 0 पाई का मतलब क्या है, 0 पाई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज सेकेंड क्वाड्रेंट। उसका मतलब तुम्हारा जो ये जो 2x एंगल 2x जो है वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन 2x जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट।
अब जब साइन पॉजिटिव है उसका मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव है, क्योंकि माइनस ऑफ 2 sin 2x है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंस 2x lies in the first and second quadrant, so sin 2x greater than 0 for all x element of 0 comma pi by 2। ओके, फॉर ऑल x 0 comma pi by 2 पे sin 2x जो है ग्रेटर देन 0 है। देन अब जब sin 2x ग्रेटर देन 0 है, देन f डैश x लेस देन 0 in 0 comma pi by 2, hence the function fx is strictly decreasing in the given interval। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट वन वी हैव द cos x। अच्छा, यहाँ पर जगह नहीं है तो एक काम करते हैं, सो वी हैव cos x का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एज्यूम करूँगा लेट एफ एक्स इक्वल टू cos x लिया, तो अगेन सॉरी नॉट cos x, cos 3x। तो अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, सो व्हाट वी हैव माइनस 3 sin 3x, सो sin 3x का डिफिजन होगा, देन डिफिजन ऑफ 3x, सो माइनस 3 sin 3x, दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, तो अगेन तो यहाँ पर लिखूंगा सिंस x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 comma pi by 2 जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। ये क्या इंप्लाई करता है कि जो x का जो वैल्यू है वो 0 और pi by 2 के बीच में लाई कर रहा है। एंड अब अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से मेरा कुछ ऐसा आ रहा है, द वैल्यू ऑफ 3x, ओ सॉरी ये 3 pi by 2 होगा, द वैल्यू ऑफ 3x लाइज बिटवीन ये 0 डिग्री, ये pi by 2, ये पाई और ये 3 pi by 2। तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है और थर्ड क्वाड्रेंट है। तो मेरा एफ डैश एक्स क्या है 3 sin 3x, तो मुझे तो sin 3x का साइन चेक करना है। तो मैं देख रहा हूँ ये फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में sin 3x जो है ये तो पॉजिटिव है। अब जब sin 3x पॉजिटिव है, इसका मतलब है एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब है एफ डैश एक्स नेगेटिव है। सिमिलरली इसका भी मतलब है एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है, और उसका मतलब है कि द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन इन द थर्ड क्वाड्रेंट sin 3x इज नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और sin 3x नेगेटिव होने से एफ डैश एक्स तुम्हारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस 3 sin 3x है। अब जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसका मतलब इन द थर्ड क्वाड्रेंट द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हियर in the interval 0 comma pi, in the interval 0 comma pi, sin 3x greater than 0, so f dash x less than 0, hence f x is strictly decreasing in 0 comma pi, but in the interval pi comma 3 pi by 2 sin x less than 0, so f dash x greater than 0, hence
एफ एक्स इज strictly increasing in pi comma 3 pi by 2। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। देयर फोर एफ एक्स इज, अब देखो 0,3 पाई बाई 2 मतलब x का वैल्यू जब 0, पाई बाई 2 पे लाई कर रहा है तो उस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है और उसके साथ साथ इंक्रीज भी कर रहा है। उसका मतलब फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देयरफॉर द एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन कहाँ पर 0, पाई बाई 2। बिकॉज हम लोग जब आंसर लिख रहे हैं तब x के रेस्पेक्ट में लिखेंगे जब लेकिन हम लोग सॉल्यूशन किया क्या 3x के रेस्पेक्ट में, लेकिन आंसर लिखेंगे x के रेस्पेक्ट में। सो यहाँ पर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व वेदर द cos 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और नॉट। अच्छा, ये जो लास्ट पार्ट है ये खुद से ट्राई करना। ओके, चलो।